आज हमारे जीवन में बहुत आनंद का दिन है, क्योंकि आज के दिन क्या हुआ था, हमारे यीशु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया। और इसी जन्म की खुशी पर हम हर साल की तरीके पैदाइश का प्रोग्राम नहीं देखेंगे, लेकिन देखेंगे जो कि बाइबल से है और आप सभी लोग इसके विषय में जानते हैं। हालेलुया। जानते तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहचानते नहीं होंगे। उस स्त्री के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं, उस स्त्री का हम किरदार दिखाना चाहते हैं, जिसके विषय लिखा हुआ है, जिसके विषय में कि वो एक बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके आंसुओं के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। आप सभी लोग जान गए होंगे कि वो स्त्री कौन है। हालेलुया। हन्ना, जो कि पहले शमूएल की पहली पुस्तक उसके अध्याय 1 में उसका पूरा जिक्र दिखता है। आइए देखते हैं। है उसकी पत्नी हन्ना, उसके एक भी संतान ना होने के कारण उसकी पत्नी हन्ना एल्काना का दूसरा विवाह करा देती है कि क्या हो कि एल्काना की संतान उत्पन्न हो सके और उसका वंश आगे बढ़ सके। आइए देखते हैं। हन्ना एल्काना को दूसरी स्त्री के हाथ में सौंपते हुए उसके साथ विवाह कराते हुए चलता रहता है। पनिन्ना की और भी संतानें होती है, लेकिन हन्ना को मां का सुख नहीं मिलता है। और एल्काना जो कि अपनी पत्नी हन्ना से बहुत प्रीति रखता था और वो प्रति वर्ष परमेश्वर के मंदिर में जा करके भेंट चढ़ाता था और प्रार्थनाओं को करता था, वैसे ही हन्ना भी दिन रात रो रो करके खुदा से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर उसको माँ होने का सुख दे, उसको एक संतान दे, ताकि उसके जीवन से जो बांझपन का कलंक लगा वो मिटने पाए। आइए देखते हैं। एलियाजर और उसके 2 पुत्र होप्नी और फिनहास, जो लोग व्यक्ति एल्काना के पास परमेश्वर के मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए आते थे, वैसे तुरंत होप्नी और फिनहास उनकी भेंट छीन कर अच्छा सामान, अच्छा वस्तु ले करके उन्हें बुरा वस्तु वापस देते। आए हैं होप्नी और फिनहास और एल्काना अपनी दोनों पत्नियों समेत। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो?
हम उस बुड्ढे को देने से अच्छा है हमें दे दो, हम चढ़ा देंगे। लाओ लाओ जाओ। अच्छा माल हाथ लगा है, चलो चलो। ये लो अपना बैठ लो और जाओ, चलो लो। अरे अरे ये बैग कहाँ ले जा रहे हो? ये बैग कहाँ ले जा रहे हो? खड़ूस बुड्ढे देने से तो अच्छा तुम मुझे बैठ दे दो, मैं तुम्हारी बैग चला के आता हूँ। हाथ लगा है आपका। चलो ले अपनी बैठ लो, जाओ बैठ लो। मैं आपकी बैग चढ़ा दूँ? चढ़ा। तो बढ़िया हमारे हाथ में लगा, जल्दी आओ। आधा छुट्टी होती है। लो आपका आप आता था तब अपनी पत्नियों को भेंट देता था, लेकिन वो हन्ना को उससे 2 गुना भेंट देता था, इसलिए क्योंकि वो हन्ना से बहुत प्रीति रखता था और हन्ना की एक भी संतान नहीं थी। पनीना ये हन्ना, ये ले मैं तेरे लिए 2 गुनी भेंट लेकर के आया हूँ। काश मेरे पास भी पुत्र होते तो मैं ये भेंट उन्हें भी देती। ए हन्ना, तू क्यों रोती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम नहीं हूँ? और तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा अवश्य एक दिन तुझे एक बेटे की संतान, बेटे की आशीष जरूर देगा। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा बहुत जल्द होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हन्ना बहुत दुखी, बहुत बेचैन, और उसके अंदर सिर्फ एक ही चाहत थी, वो थी एक पुत्र की। हालेलुया। लेकिन बहुत चिढ़ाए जाने के कारण, बहुत परेशान होने के कारण वो बहुत ज्यादा वो परेशान हो गई, अपने मन में बहुत दुखी हो गई। और एक होता है बच्चे के लिए जुनून, वो जुनून श्रापित स्त्री है। तू मेरे घर से निकल जा। तू मेरे खानदान से निकल जा। पता नहीं मेरे पति ने पता नहीं इसको कैसे रखा होगा। तू निकल, इसी वक्त तू निकल यहाँ से। तुम्हें अपना तो बच्चा पैदा कर नहीं पा रही है, दूसरे के बच्चे को खाना खिलाती है, यही तो है। तू निकल जा, इसी वक्त निकल जा। सबको छोड़ के तू निकल जा, और पूरे देश को तू छोड़ के निकल जा। तू छोड़ के यहाँ से, बताए दे रहे तुझको। निकल, उठो यहाँ से, निकल। ये तेरी कोई माँ नहीं है। ये परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू कब तक साथ रहेगा? तू कब तक मेरी नहीं सुनेगा? मैं जो स्त्री मैं लेके आई, उससे सिर्फ एक बच्चे की उम्मीद की जा सकती है। उसके द्वारा लज्जित हो, तू कब तक साथ रहेगा? मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी बात पर तू मुझसे दूर कर। निकाल मेरी प्रार्थना को। तू
चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। तेरे अनुग्रह में दृष्टि जैसा कि आपने देखा हन्ना ने किस तरह दुआ की, किस तरह एक जुनून से भरकर पागलपन में होकर सताई जाने के कारण वजह से लिखा है उसने दुआ किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। हालेलुया। जिसका नाम आप सब जानते हैं शमूएल था। परमेश्वर के मंदिर में जाती थी और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करती थी, तो उसने ये वर मांगा था कि यदि तू अपनी दासी को एक पुत्र देगा तो मैं उसे जीवन भर के लिए परमेश्वर को अर्पण कर दूंगी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हन्ना ने सचमुच अपने उस बेटे को अर्पण किया। वक्त बीतता जाता है और अब शमूएल थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो आइए देखेंगे कि क्या हन्ना अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के मंदिर में अर्पण कर पाती है। लेकिन हन्ना ने ऐसा किया है, हन्ना ने ये कुर्बानी दी है। तो आइए अब हन्ना की इस कुर्बानी को देखेंगे कि हन्ना किस तरीके से अपने छोटे से बेटे को परमेश्वर के मंदिर में अर्पण करने के लिए जाती है। तू कौन है और ये बालक कौन है? हे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो यहाँ पर रो के प्रार्थना कर रही हूँ, को अर्पण करने आई हूँ। ये लीजिए और ये बच्चे अब आपकी अमानत है। हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर के मंदिर में अर्पण कर दिया, लेकिन अब शमूएल के पास है। तो आइए हम देखेंगे कि आखिर शमूएल कैसे बढ़ रहा था। लेकिन बाइबल बताती है वो की दृष्टि में अनुग्रह पा रहा था। तो आइए अब हम देखेंगे कि अब शमूएल बड़ा हो चुका है और उसने परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ा है और रात का समय है, शमूएल सो रहा है और देखेंगे किस तरीके से शमूएल परमेश्वर से बातें करता है। अब शमूएल बालक ही है, लेकिन अब जितना छोटा वो छोड़ा गया था उतना छोटा नहीं है, बल्कि अब शमूएल थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब चीजों को वो थोड़ा सा समझने लगा है। तो आइए हम मिलते हैं थोड़े से बड़े शमूएल और एली और परमेश्वर से। क्या किया? आपने तो मुझे पुकारा है। नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा और सो जा। शमूएल, हे शमूएल, क्या किया? आपने तो मुझे पुकारा है। नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा और सो जा। शमूएल, हे शमूएल,
क्या आपने तो मुझे पुकारा है। कहता है कि अवश्य इस बालक को परमेश्वर ने पुकारा है और एली कहता है कि जा और लेटा रहे। और अब जब वह तुझे पुकारे तो कहना, कह तेरा दास सुन रहा है। शमूएल, हे शमूएल, कह तेरा दास सुन रहा है। पर्दा बंद करिए। शमूएल को परमेश्वर के मंदिर में अर्पण किया गया। उसके पास में ना उसकी माँ थी और ना ही उसका पिता था और एलियाजर भी बहुत बूढ़ा था, लेकिन बालक से बात करने वाला परमेश्वर था, बालक को समझाने वाला, बालक को संभालने वाला, बालक की रक्षा करने वाला, बालक को माँ सा और पिता सा प्यार देने वाला उसका परमेश्वर था। तो जैसा कि आप सबने देखा, मैंने इस प्रोग्राम से एक बात सीखी है कि हमें परमेश्वर से जो भी मांगना है तो हमें एक पागलपन से मांगना होगा, एक विश्वास के साथ मांगना होगा परमेश्वर से, और परमेश्वर से लड़ना होगा और उससे कहना होगा कि आप मुझे वो दे जो आप मुझे देना चाहते हैं। मैं भी ऐसे ही, मेरी भी एक पढ़ाई है कि मैं भी परमेश्वर से जो मांगती हूँ वो मुझे मिलता है और परमेश्वर सुनता है। हमें भी परमेश्वर से हन्ना की तरह लड़ लड़ के मांगना होगा, उससे कहना होगा कि आप मुझे वो चीज दे जो आप मुझे देना चाहते हैं। आप सभी को जय मसीह की।